दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति इतना निर्दयी और क्रूर कैसे हो सकता है कि वह मासूम बच्चों को अपना शिकार बना ले। आज हम आपको एक ऐसे ही सीरियल किलर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे तक खड़े कर देगी। यह कहानी है अल्बर्ट फिश की, एक ऐसा सीरियल किलर जिसने अपने अपराधों से पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया था। उसकी कहानी डरावनी भी है और दुखद भी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्बर्ट फिश, जिसे ग्रे मैन और ब्रुकलिन वैम्पायर के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसा सीरियल किलर था जिसने 1920 और 1930 के दशक में कई बच्चों का किडनैप किया, उनका हैरेसमेंट किया और उन्हें बेरहमी से मार डाला। उसकी क्रूरता और निर्दयता ने उसे एक खतरनाक अपराधी बना दिया था। अल्बर्ट ने अपने शिकार बच्चों को पहले बहलाया, फुसलाया, फिर उन्हें अपने जाल में फंसाकर उनकी हत्या कर दी। वह अक्सर बच्चों के पेरेंट्स को धोखा देकर उनके बच्चों को अपने साथ ले जाता था। एक बार उसने एक बच्चे को अपने घर ले जाकर उसके शरीर के हिस्से काट कर खा भी लिए थे। दोस्तों, ये कितना भयानक था। अल्बर्ट फिश का असली नाम हैमिल्टन हावर्ड फिश था और उसका जन्म 19 मई 1870 को वाशिंगटन डीसी में हुआ था। उसका बचपन कठिनाइयों से भरा था। जब वह 5 साल का था तब उसके पिता का निधन हो गया और उसकी मां ने उसे एक अनाथालय में भेज दिया। अनाथालय में रहते हुए उसने हिंसा और दुर्व्यवहार का सामना किया। वह धीरे धीरे असामान्य और हिंसक आदतें अपनाने लगा। इन आदतों में दूसरों को दर्द देना और खुद को दर्द पहुंचाना भी शामिल था। यह सब उसकी मानसिक स्थिति को और भी खराब कर रहा था। जब वह बड़ा हुआ उसने कई अलग अलग शहरों में रहना शुरू की और उसने 3 शादियां की और 6 बच्चों का पिता बन गया। लेकिन उसकी पारिवारिक जीवन की सच्चाई यह थी कि वह एक खतरनाक और बीमार मानसिकता वाला व्यक्ति था। उसकी पत्नियां और बच्चे उसकी हिंसक प्रवृत्तियों से अनजान थे। उसकी अजीबोगरीब और खतरनाक आदतें, जैसे कि खुद को सुइयां चुभोना, दूसरों को दर्द देना और बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार करना, उसकी मानसिक स्थिति को दर्शाती है। अल्बर्ट फिश को पकड़ना और उसके अपराधों को उजागर करना पुलिस के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण काम था। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि उसने ऐसा क्यों किया। अल्बर्ट फिश के अपराध उसके मानसिक विकार और बचपन में मिले आघातों का परिणाम थे। वह एक सैडो मासोकिस्टिक और कैनिबलिस्टिक प्रवृत्तियों वाला व्यक्ति था जिसे दूसरों को दर्द और कष्ट पहुंचाने में सुख मिलता था। उसने अपने अपराधों को अपने धार्मिक विश्वासों के साथ भी जोड़ा और खुद को एक पवित्र पुरुष मानता था। अल्बर्ट के अपराधों का एक और कारण उसकी मानसिक बीमारी थी। उसने अपने जीवन के दौरान कई बार मेंटल हॉस्पिटल में भी समय बिताया। उसने अपने अपराधों को धार्मिक तत्वों के साथ जोड़ा और खुद को एक ऐसा धार्मिक पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया। उसने कहा कि उसने ईश्वर के आदेश पर यह सब किया है। उसकी मानसिक स्थिति का परीक्षण करने वाले मनोवैज्ञानिक ने उसे एक पागल और मनोरोगी व्यक्ति पाया, लेकिन इसके बावजूद उसे अपने अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया और उसे सजा दी गई। जैसे जैसे अल्बर्ट बड़ा हुआ उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति और बिगड़ती गई। उसने विभिन्न नामों से अपराध किए और खुद को अलग अलग पहचान से पेश किया। उसने अपनी मां के साथ रहने के दौरान कई बच्चों को नुकसान पहुंचाया। अनाथालय में उसने हिंसा और दुर्व्यवहार का सामना किया। उसने छोटी उम्र में ही खुद को दर्द देना शुरू कर दिया था। उसने दूसरों को भी दर्द देना शुरू किया और यह आदत उसके जीवन का एक हिस्सा बन गई। 1924 में अल्बर्ट फिश ने अपना पहला बड़ा अपराध किया। उसने 8 साल की बच्ची, जिसका नाम ग्रेस बट था, उसका किडनैप किया। उसने ग्रेस के परिवार को यह कहकर बहलाया वह उसे अपने भतीजे की बर्थडे पार्टी में ले जा रहा। लेकिन सच तो यह था कि उसने ग्रेस को अपने घर ले जाकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी और उसके शरीर के टुकड़े कर दिए। फिश ने ग्रेस के माता पिता को एक लेटर भी लिखा जिसमें उसने अपनी हरकतों का विस्तार से वर्णन भी किया। इस लेटर ने पुलिस को उसके ठिकाने तक पहुंचने में मदद की। दोस्तों, अल्बर्ट फिश ने अपराधों को केवल अंजाम ही नहीं दिया, बल्कि उसने ग्रेस के माता पिता को एक लेटर भी लिखा जिसमें उसने अपनी भयावह हरकतों का विस्तार से वर्णन भी किया। इस लेटर के कारण पुलिस को अल्बर्ट फिश की पहचान और ठिकाने का पता चल गया और 1934 में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद अल्बर्ट फिश ने न केवल ग्रेस बट की हत्या को एक्सेप्ट किया, बल्कि उसने अपने और भी कई क्राइम्स को कबूल किया। उसने बच्चों का अपहरण, उत्पीड़न, हत्या और कैनिबलिज्म जैसे क्राइम्स की एक लंबी सूची बनाई थी। उसने बताया कि उसने कितने बच्चों को मार डाला और उनके शरीर के हिस्सों को खा भी गया। उसने कहा कि उसे अपने अपराधों का कोई रिग्रेट नहीं था। उसने अपने अपराधों को धार्मिक कृत्य के रूप में देखा और कहा कि उसने ईश्वर के आदेश पर यह सब किया है। दोस्तों, अल्बर्ट फिश की मानसिक स्थिति हमेशा संदिग्ध रही। उसके अपराधों की प्रकृति और उसकी खुद की ये बातें स्पष्ट करती हैं कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं था। उसकी मानसिक स्थिति का परीक्षण किया गया और उसे पागल घोषित कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद उसे अपने अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। फिश का मानसिक परीक्षण करने वाले मनोवैज्ञानिकों ने उसे एक मनोरोगी और पागल पाया, लेकिन कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया और उसे फांसी की सजा सुना दी। अल्बर्ट फिश को 1935 में गिरफ्तार किया गया और 1936 में
इसे इलेक्ट्रिक चेयर में बिठाकर फांसी दी गई। उसका जीवन और उसके अपराध हमें एक भयानक सच्चाई की याद दिलाते हैं कि हमारे समाज में कभी कभी कितने खतरनाक लोग छिपे हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।